नमस्कार दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों, आमतौर पर आप लोग यही सोचते होंगे कि जो सौंफ होता है वो माउथ फ्रेशनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और थोड़ा सा पेट के लिए अच्छा होता है। ये बात तो सत्य है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सौंफ है ये आपकी जो कमजोरी है ना उसको भी दूर करने के लिए ज़बरदस्त तरीके से काम करेगी। कुछ चीज़ों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और सौंफ ही क्यों दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सौंफ को हल्के में मत लीजिएगा। जो लोग नामर्दी के कगार पर पहुंच चुके हैं, जिनके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची, जिन्होंने खूब जाने अनजाने मस्ती के चक्कर में अपने अपने सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण तत्व वीर्य को बहा बहा कर पतला कर लिया है, दिमागी रूप से कमजोर हो गए हैं, शारीरिक रूप से क्षीण दुर्बल कमजोर हो गए हैं, नीचे की डंडी एकदम ढीली हो गई है, किसी भी चीज में टिक नहीं पाते, 2 मिनट में ढीले होकर गीले पड़ जाते हैं, तनाव नहीं आता, एकदम निष्क्रिय हो गए हैं। उनके लिए ये सौंफ जीवनदायिनी औषधि होगी। और आप मर्द बनना चाहते हैं, अपनी कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सौंफ किस तरीके से आपकी मदद करेगा ये जान करके आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो सौंफ है ना, इसके बहुत सारे फायदे हैं। मुंह की बदबू को दूर करता है, पेट के लिए ठीक है, लेकिन दोस्तों ये जो है ये इसके अंदर एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है ना जो पाचन शक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। इससे जो आंतें होती हैं उनको ताकत मिलती है, और पेट का जो वॉल होता है ना, पेट की दीवार, पेट, उसमें भोजन को, चीज़ों को पचाने की ज़बरदस्त शक्ति पैदा हो जाती है। ये सौंफ के अंदर क्षमता होती है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, सौंफ, पाचन, ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि जो ताकत की दवाइयाँ होती है ना दोस्तों, शिलाजीत हो गई, अश्वगंधा हो गई, मूसली हो गई, शतावर हो गई, कौंच हो गया, बहुत सारे हैं, विदारी कंद हो गई, विधारा हो गई, अपने नाम भी नहीं सुने होंगे। इनमें से मैक्सिमम को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप किसी कमजोर व्यक्ति को अश्वगंधा दे दो ना, पिसी हुई अश्वगंधा, 3 4 5 दिन के बाद वो छोड़ देगा खाना। क्यों? क्योंकि पेट उसका टाइट होने लगेगा, पेट में गैस जमने लगेगी, हजम नहीं होगा, किसी के बाथरूम बहुत टाइट हो जाएगा, हजम नहीं कर पाते। इसलिए बहुत सारे लोग कमजोरी से इसलिए इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, ठीक नहीं होती, धातु रोग जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग हजम ही नहीं कर पाते, क्योंकि धातु के बहने से पूरा का पूरा शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है, पाचन शक्ति इतनी कमज़ोर हो जाती है कि कुछ पचा ही नहीं पाते। वो आपको कोई दवा दे दे, अच्छी से अच्छी दवा लिख दे, और आप देखिएगा, आप उसको खाइएगा, आपको हजम ही नहीं हो पाएगी वो दवा। पेट टाइट हो जाएगा या बहुत ज़्यादा पैखाना पतला हो जाएगा आपका, आप हजम नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके सामने ताकत की चीज़ रखी होगी, लेकिन आप उसको खा करके भी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। लेकिन ये जो सौंफ है ना, ये उसी चीज़ को ख़त्म करेगा। सौंफ ताकत को बढ़ाने की चीज़ नहीं है, लेकिन ये आपके पेट को इतना ज़्यादा मजबूत कर देगा कि जो आप ताकत की चीज़ को खाएंगे उसको हजम आप करने लगेंगे। तो ये खुद तो ताकत नहीं बढ़ाता उस तरीके से, लेकिन ये आपकी ताकत को बढ़वाने में आपकी बहुत मदद कर देगा। यानी कि एक ऐसी चीज़ जो आप हजम नहीं कर पा रहे थे, सौंफ आपके अंदर वो क्षमता पैदा कर देगा कि आप उसको हजम करके अपनी ताकत को बढ़ा लें। तो सौंफ का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और साथ में और 2 चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे, सौंफ के साथ खाएंगे, जिससे ताबड़तोड़ फायदे आपको मिलेंगे। और सौंफ के भी अलग अलग फ़ायदे हैं जो आपको जानने चाहिए कि इस पूरे नुस्खे से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत ज़रूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। क्या खाओ, ये खा लो, वो खा लो, बताने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन हजम कर पाओगे तब ना। मैं कह दूं 1 सेकंड में कि बस सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ आधा चम्मच अश्वगंधा खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, आप ठीक नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे आप ठीक। तो दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। सबसे पहला फ़ायदा इस नुस्खे से, सौंफ के फ़ायदे मैं आपको बता दूं, बाद में 2 चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे, ताकत की
जो सौंफ के साथ मिल करके आपको गजब की ताकत आपके अंदर आएगी। सौंफ में पाचन एंजाइम को सक्रिय करने वाले तत्व होते हैं। यह पेट की गैस, बदहजमी और एसिडिटी में राहत देती है और जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। जठराग्नि मतलब पेट की जो अग्नि होती है ना, उसको फिर से एकदम तैयार कर देती है। आप कुछ भी खाओगे, हजम कर लोगे, तो पेट आपका इससे बहुत मजबूत होगा। दूसरा, सौंफ में मौजूद एंटीबैक्टीरियल तत्व मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, जिससे मुंह की बदबू दूर होती है। यह प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर का काम करती है। इसके इस्तेमाल से आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। जो लोग ब्रश नहीं करते उनके मुंह से तो वैसे ही बदबू आती है, लेकिन कई बार मैक्सिमम बहुत सारे लोगों के साथ ब्रश करने के बाद भी शाम तक थोड़ी थोड़ी बदबू आने लगती है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपके मुंह से बदबू आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं। हमेशा आपके मुंह से अच्छी खुशबू आएगी। बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ यह दांतों को सड़ने से भी रोकता है दोस्तों। दांतों को सड़ने से रोकेगा। दांत एक बार सड़ गए ना तो फिर बड़ा तकलीफ होता है। चावल का दाना अटकता है, रोटी का टुकड़ा अटकता है, खाने पीने में तकलीफ होने लगती है। लोग सोचते हैं कि भरवा लूँगा तो ठीक हो जाएगा, भरवा लेते हैं, 6 महीने बाद फिर से निकल जाता है, फिर भरवाते हैं। तो दांत का सड़ना ना, बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, दांत सड़े नहीं, तो ये दांत को सड़ने से भी रोकेगा। इसके अलावा दोस्तों, सौंफ शरीर की चर्बी को गलाने में मदद करती है। इसका सेवन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और जो फैट होती है ना, पेट जो निकल गया आपका, इससे आपका पेट भी कम होगा। पेट को भी कम करने में ज़बरदस्त तरीके से यह काम करती है। ताकत के साथ साथ आपका पेट भी पतला होगा। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने में बेहद मदद करता है। पुराने ज़माने में, अब लोग भूल गए, पुराने समय में लोग इसे आंखों का टॉनिक कहते थे। जी हाँ, सौंफ अब तो बस लोग चबाते हैं, कुल्ला कर देते हैं कि ये तो माउथ फ्रेशनर, ये बहुत बड़ी चीज़ है सौंफ। इसी बात पर दोस्तों आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आंखों की रोशनी आपकी कभी कम नहीं होगी, कभी चश्मा नहीं लगेगा। इतना मोबाइल देखते हो, आंखें कितना झेलती हैं, आंखों के लिए कुछ करते हो? नहीं करते ना। तो इससे आप अपनी आंखों के लिए भी कुछ करोगे। आंखों, इतने सालों से जो आप मोबाइल देखना शुरू किए हो, आंख इतना झेली है, आंखों को ठीक करेगा, आंखों को ताकत देगा। इसके अलावा यह मासिक धर्म पीरियड के दौरान जब महिलाओं को दर्द होता है तो उस दर्द को भी खत्म करता है दोस्तों। इसके अलावा बीपी को कंट्रोल में रखता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को संतुलित करने में सहायक होता है और दिल को स्वस्थ रखता है। तो बीपी को कंट्रोल करने में भी यह आपको सहायक होगा आपके लिए। बीपी से मुझे याद आया, बहुत सारे लोग ताकत कमजोरी आ जाती है, अब बीबी के सामने क्या मुंह लेकर जाएं, तो ताकत की दवा खाने लगते हैं। बीपी बढ़ जाती है, कई सारे लोगों को हार्ट अटैक भी। बहुत सोच समझ करके दवा तो खाइए ही, कभी भी उल्टा सीधा दवा मत खाइएगा दोस्तों। इसके अलावा यह त्वचा को निखारती है। इसके सेवन से आपके त्वचा पर निखार आएगा, अंदर से निखार आएगा दोस्तों। समझ रहे हैं? सौंफ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्यों निखार आएगा? क्योंकि यह आपके ब्लड को साफ करता है और विटामिन सी से प्रचुर होता है, जो कील मुहासों को दूर करेगा। आपकी त्वचा पर झुर्रियां जो पड़ने लगती है ना, 40 के बाद, 45 के बाद इंसान थोड़ा सा एजेड लगने लगता है, इससे कभी झुर्रियां नहीं आएंगे दोस्तों। चेहरे को हमेशा जवां बनाए रखने में काम आता है सौंफ। इसके अलावा दोस्तों, श्वसन तंत्र को सुधारती है। सौंफ बलगम को ढीला करती है, खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं से राहत देती है। सांस की बीमारी, दम फूलना, हफनी हो जाना, तो ये हफनी को भी दूर करता है, फेफड़ों को मजबूत बनाता है। सौंफ का सेवन दिमाग को शांत करता है, जिससे तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है। सोने से पहले इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, बहुत अच्छी नींद आएगी। और एक और बात मैं कह दूँ, बहुत सारे लोगों को ओवर थिंकिंग की बीमारी होती है, स्ट्रेस, चिंता बहुत करते हैं, सोचते रहते हैं बैठ करके। ये सब हार्मोन के कारण होता है। नेगेटिव हार्मोन को कम करती है और आपके मन को हमेशा फ्रेश रखेगी, आपके मन को हमेशा यह अच्छे से रखेगी। तो सौंफ बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों,
बहुत सारी माताएं बहनों को बच्चा होने के बाद दूध नहीं उतरता, तो इसके सेवन से दूध भी उतरने लगता है। इसके अलावा दोस्तों यह शरीर को डिटॉक्स करती है। सौंफ शरीर से विषैले तत्वों को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और लीवर को, किडनी को स्वस्थ बना करके रखती है। लीवर किडनी को स्वस्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, दारू क्या क्या नहीं पीते। सबसे ज़्यादा इनको कौन झेलता है? लीवर और किडनी। आप लीवर किडनी के लिए कुछ करते हो तो यह आपके लीवर को, किडनी को ताकत देगा, लीवर को, किडनी को फेल होने से बचाएगा, लीवर को फैटी लीवर होने से बचाएगा, किडनी को संक्रमित होने से बचाएगा। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है दोस्तों। और विषैले तत्वों को, जो उल्टा सीधा खाना, मसाला, ये वो नशे, ये सारे टॉक्सिन्स, विषैले तत्वों को यह बाहर निकालती है। इसके अलावा यह फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और हृदय रोगों के जोखिम को घटाते हैं। इसके सेवन से, सौंफ के सेवन से हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है। दिल की कमजोरी दूर होती है। जिनका दिल कमजोर होता है ना, वो थोड़ा सा कुछ देख लें, हार्ट उनका तेज हो जाता है, डर के धड़कन तेज हो जाती है। और इसके सेवन से आपको दिल की कमजोरी दूर होगी, दिल मजबूत होगा। आगे चलकर हार्ट की बीमारियों से आप लोग बचेंगे। दिल को धड़कने के लिए यह पूरी ताकत देगा, दिल मजबूत रहेगा, दिल की बीमारियों से आपको बचा करके रखेगा। सौंफ के सेवन से आंतें बिल्कुल सुचारू रूप से काम करने लगती है, जिससे कब्ज में राहत मिलती है। इससे रात में भिगोकर सुबह पीना अधिक लाभदायक होता है। और कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लेकर के आता है। कई बार लोगों को कब्ज के कारण बवासीर हो जाती है। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन, यानी कि पैखाना टाइट हो जाता है। घंटों लोग बैठे रहते हैं और बाथरूम करने के बाद भी ऐसा लगता है कि सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। 2 बार 3 बार पैखाना जाते हैं वो। तो ये कब्ज बहुत खतरनाक बीमारी है। एक बार सुबह बाथरूम जाइए तो दोबारा आपको जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो ये आपके पेट को एकदम सही कर देगा, कब्ज की बीमारी खत्म कर देगा। दोस्तों, सौंफ में फाइटोएस्ट्रोजेन होता है, जो महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजेन के स्तर को संतुलित करता है, खासकर मोनोपॉज के समय। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यह याददाश्त और दिमाग को तेज करती है। सौंफ में मौजूद तत्व दिमाग को ऊर्जा देते हैं और मानसिक थकान दूर करते हैं या याददाश्त को भी बेहतर बनाते हैं। अब दोस्तों, इसका इस्तेमाल कैसे करना है? और कमजोरी के लिए आपको इसमें 2 चीज़ें और मिलानी पड़ेंगी, ताकि जो कमज़ोर हो गए हैं, नपुंसकता की कगार पर पहुंच गए हैं, नीचे एकदम ढीला हो गया है, इतनी गलतियां की हैं अपने हाथों से कि अब बिल्कुल अंदर से एकदम खोखले हो गए हैं। तो ऐसे लोगों को ताकत वापस पाने के लिए, जवानी वापस पाने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सौंफ को पीस लीजिएगा, इसका पाउडर बना लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके साथ 2 चीज़ें और खानी है। अब क्या खानी है मैं आपको बता देता हूँ। आपको दोस्तों शाम के 7 बजे या 8 बजे 1 गिलास दूध लेना है। 7 बजे या 8 बजे आपको 1 गिलास दूध लेना है, ठीक है। उसमें आपको डालना है 2 अंजीर, 2 अंजीर फिक्स होते हैं ना, 2 अंजीर, 1 अखरोट, 1 अखरोट, 2 अंजीर, 1 अखरोट, 4 बादाम, 2 अंजीर, 1 अखरोट, 4 बादाम दूध में आपको डाल देना है। उसके बाद 2-3 घंटे छोड़ देना है। रात में आप मान लो 7 बजे आपने डाला, 10 बजे आपने खाना खा लिया, 10:30 बजे तक फूल फाल जाएंगे, सारे फूल जाएंगे। आप उसको निकाल करके चबा करके खाइएगा। ऊपर से दूध पी लीजिएगा और साथ में थोड़ा सा सौंफ, अगर आप हो सके तो पाउडर बना करके उसी दूध में डाल दीजिएगा, नहीं तो ऊपर से सौंफ चबा करके पी जाइएगा। इन सब के साथ आप सौंफ को पीजिए, देखिए ज़बरदस्त तरीके से ये काम करेगा। ये हो गया पहला तरीका। और अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या करना है आपको, या तो आप इसका इस्तेमाल कर लें, या तो आप रात को खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध लें, उसमें आधा चम्मच शतावर, आधा चम्मच अश्वगंधा, आधा चम्मच शतावर, आधा चम्मच अश्वगंधा डाल करके उसमें 1 चम्मच सौंफ का पाउडर डाल करके पी जाएं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर अश्वगंधा को, शतावर तो हजम हो जाती है आसानी से, अश्वगंधा और शतावर को हजम करने की ताकत आ जाएगी पूरी, और आपका पेट भी साफ होगा, मुंह से बदबू भी नहीं आएगी, सब कुछ ठीक रखेगा। और सौंफ
के साथ जब अश्वगंधा शतावर को दूध के साथ लेंगे ना, तो आपको अच्छे से ये पूरा अश्वगंधा और शतावर की ताकत को आप एब्जॉर्ब कर लोगे। पेट में भारीपन भी नहीं लगेगा और आपको पूरी ताकत इसकी मिलने लगेगी। सौंफ ये काम करेगा। 90 दिन खाइएगा कम से कम। रात में बस एक बार आपको इस्तेमाल करना है। 90 दिन खाइएगा। 2 दिन 3 दिन के बाद ही आपको ताकत फील होने लगेगी, नीचे तनाव आने लगेगा। आपको कंट्रोल रखना है अपने ऊपर, उल्टे सीधे काम नहीं करने हैं। बहुत मन किया तो 15 दिन में एक बार जाकर के आप वाइफ के साथ, जो भी है, 15 दिन में बस एक बार, जब तक दवा खाएंगे। 90 दिन खाइएगा, जड़ से बीमारी ठीक हो जाएगी। वही अश्वगंधा जिससे आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे, आप आसानी से हजम कर लोगे। जिस तरह आप सेब पचाते हो, सेब खाया आपने, रोटी दाल, उस तरीके से हजम कर देगा। इसलिए ताकत की दवा को हजम करने के लिए सौंफ का हमने इस्तेमाल किया है, ताकि आपको फ़ायदा पूरा मिले। ताकत तो है, आप उसको समा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्ब कर लिए तो आप ठीक हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा एक उपाय था, मैंने आपको बताया, इसको इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। लाइक करने में कोई कमी मत कीजिएगा। दबाकर लाइक कीजिए, दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। कमज़ोर लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए चुपके से, ताकि वो भी नीम हकीम के चक्कर में न पड़ें। थैंक यू सो मच।